हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड ई लर्निंग ऐप पे। तो मैं आप लोगों का मैथ का क्लास ले रहा हूं और हमारे जो क्लासेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। जो बच्चे नए हैं, जो हमारे पहले के वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं, वो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस जो भी थ्योरेटिकल क्लासेस हुए हैं मैथ के, वो सारे हो चुके हैं और आज से हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का जो सेशन है उसमें क्वेश्चन हमने क्या क्या लिया है। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि जो वीडियो है, जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर सिस्टम के। तो देखते हैं कि हमारा जो सेशन है उसका पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 66 से पूर्णतः विभाज्य हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखा है कि जो विभाज्यता का नियम है उसमें अगर किसी संख्या को चेक करना है कि वो किस नंबर से विभाज्य है, तो उसके बहुत सारे नियम हैं जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि 66 से विभाज्य होना चाहिए। 66 से कोई भी संख्या विभाज्य है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसका हम गुणनखंड निकालें तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 6 × 11। यानी कि जो संख्या यहाँ पे है हमारे पास, उसमें हम देखेंगे कि जो ऑप्शन हमारे पास है उसमें कौन सी संख्या जो 6 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। अगर हम 6 का गुणनखंड निकालें तो ये आ जाएगा 2 × 3। यानी कि 6 से कोई संख्या विभाज्य कब होती है, जब वो संख्या या तो 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से विभाज्य होगी और फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि वो 11 से विभाज्य है या नहीं। तो आइए ऑप्शन से हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो इकाई अंक में क्या है, 7 है। अगर इकाई अंक में 7 है तो 2 से कभी नहीं कटेगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं तो ये संख्या इकाई अंक में 2 है तो ये 2 से कट जाएगी। अब 3 के लिए मेरे पास नियम क्या है कि हम उसे चेक करेंगे कि अंकों का योग 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो अंकों का योग यहाँ पे हम निकालते हैं 9 + 9 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा 21। चलिए ये संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब कि 6 से विभाज्य होगी। अब 11 का नियम क्या है, 11 का नियम ये था 9912 का अगर हमें चेक करना तो अल्टरनेट में हम नंबर को जोड़ेंगे और दोनों का जो अंतर होगा या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। तो यहाँ पे 9 और 1 10 होगा, 9 और 2 11 आएगा। 10 और 11 अगर दोनों का अंतर निकाला जाए तो अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी ये 11 से विभाज्य नहीं होगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं तो इकाई अंक में 3 है तो ये 2 से तो कटेगी नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो ये संख्या 2 से कटेगा, 3 से भी कट रहा है और 11 से अगर इसे चेक करें तो 11 9 99, 11 6 66, मतलब कि ये संख्या 6 से और 11 से विभाज्य हो रही है। मतलब कि 9966 जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वो 66 से क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बना लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नया क्वेश्चन जो है अगला वो क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है कि मान लीजिए कि एक संख्या n है, एक संख्या n है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, 2 होगा। शेषफल क्या होगा, 2 होगा। अब क्या बोलता है, जब n2 यहाँ बोलने का मतलब ये है, n2 बोलने का मतलब यहाँ पे 2n हम लोग ले लेंगे कि संख्या 2n है को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, मान के बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। हमें यहाँ क्या बोला गया, एक संख्या n है। n एक ऐसा संख्या है जो 5 से विभाजित होने पर क्या देता है, 2 शेषफल देता है। तो एक ऐसा संख्या लेंगे जिसे 5 से विभाजित करते हैं तो 2 प्राप्त होता हो। तो हम एक संख्या 7 ले लेते हैं। 7 को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो 5 × 5 हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो शेषफल होगा, जो क्या होगा, शेषफल होगा। यानी 7 जो है उस कंडीशन को पूरा करता है। अब बोला क्या गया है, जब n2 को यानी 2n को, तो हमारे पास क्या था, 7 था। 7 को 2 से गुना कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब उसको फिर से 5 से विभाजित किया जाता है। फिर से क्या किया जाता है, 5 से विभाजित किया जाता है। फिर से 5 से विभाजित करते हैं। 5 से 5 दूनी क्या होगा, 10 होगा। हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो पूछा क्या था, तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल हमारा क्या आया, 4 आया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर उसे बना लेंगे। यहाँ पे 7 की जगह हम कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर एक संख्या हम यहाँ पे क्या ले लें, 12 ले लें। 5 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है, 5 से 5 दूनी
10, शेषफल क्या बचता 2। अब इसका डबल करना है तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 चौके 20। इस कंडीशन में भी हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है 4 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के हम लोग क्या करेंगे एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं नए नए बच्चे हमारे साथ, अगर वो हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को देख ले, ताकि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो सके, ताकि जब क्वेश्चन आप बनाएं तो बनाने में आपको सुविधा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का योग क्या है 12 है और उनका गुणनफल क्या है 35 है, दो संख्याओं का योग दिया है और उनका गुणनफल दिया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या। यहाँ पे दो संख्या दिया है और उसका योग क्या है 12। तो दो संख्या क्या है नहीं पता, हम उसे मान लेंगे दो संख्या क्या है ए और बी है, दोनों का योग क्या है 12 है। उनका गुणनफल a गुना b कितना है 35 है। और पूछा क्या गया उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी व्युत्क्रम मतलब 1/a प्लस 1/b, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 1/a प्लस 1/b को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, a और b का एलसीएम क्या आएगा ab आएगा, a से a कैंसिल हो गया तो b प्लस a, ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अंकों का योग है, नीचे में अंकों का क्या है गुणनफल है। अंकों का योग क्या है हमारे पास 12 है और गुणनफल क्या है 35 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 12/35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया था हमने उसे पुट किया। क्या था कंडीशन कि दो संख्याएं दी गई है जिनका योग क्या है 12, दो संख्या हमने मान लिया a और b होगा, a प्लस b कितना है 12 है, उनका गुणनफल क्या है तो a गुना b कितना है 35 है। पूछा क्या गया था उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा तो 1/a प्लस 1/b। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा b प्लस a/ab। हमें दोनों चीज पता है, दोनों का योग और दोनों का गुणनफल, तो आंसर क्या हो जाएगा 12/35। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 3 गुने के बराबर है। दो संख्याओं का योग क्या है उनके अंतर के 3 गुने के बराबर है, तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा, उनके बीच का अनुपात हमें निकालना है। तो फिर से इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं a और b दो संख्या हम लोग मान लेंगे, a और b क्या करेंगे दो संख्या हम लोग मान लेंगे, और जो कंडीशन हमें दिया गया उस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का योग है तो दो संख्या हमने क्या लिया a और b लिया, तो दो संख्याओं का योग यानी a प्लस b, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के, अंतर में क्या होगा a माइनस b, उनके अंतर के 3 गुने के बराबर, मतलब ये जो a प्लस b है इनका जो अंतर है इसका 3 गुना के बराबर है, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी, उनका अंतर क्या है a माइनस बी, ये दोनों बराबर है, किसके बराबर है तो अंतर का 3 गुना के बराबर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जाएगा a प्लस बी बराबर 3a माइनस 3b। ठीक है, अब यहाँ पे इसे a को इधर लाते हैं तो a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 3b माइनस b, यहाँ पे आएगा माइनस 2a इक्वल टू माइनस 4b, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 4 कैंसिल होगा, हमें दोनों का अनुपात निकालना तो a बटा b बराबर 2/1, यानी कि अनुपात क्या आ जाएगा 2:1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2:1, इनका अनुपात जो होगा क्या होगा 2:1 के अनुपात में होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 110 और 120 के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं, कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बता रखा है। अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, यानी कि जो संख्या होगी वो खुद से विभाज्य होगी और एक से होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिनका सिर्फ दो गुणनखंड हो, जिनका सिर्फ दो गुणनखंड हो वो संख्याएं क्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। तो हमें पूछा गया है कि 110 से 120 के बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं। तो 110 से 120 के बीच में हम संख्याओं को पहले लिख लेते हैं कि 110 से 120 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। तो हमारे पास संख्या क्या है 111 है, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और बस 119 तक लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अभाज्य संख्या निकालना है तो हमें पता है कि ऐसी संख्या जो
किसी दूसरी संख्या से ना कटती हो, यानी सम संख्या हमेशा 2 से कटेगा, यानी ये नहीं होगा, 114 नहीं होगा, 116 नहीं होगा, 118 नहीं होगा। फिर 5 का कंडीशन क्या था, इकाई अंक में 5 होना चाहिए, यानी कि 115 भी नहीं होगा, 115 भी क्या होगा, नहीं होगा। अब बाकी संख्याओं को हम लोग चेक करते हैं। चलिए पहला संख्या क्या है, 111, 111 किससे कैंसिल होगा, तो अंकों का योग कितना है, 1 + 1 + 1 3 होगा, और जब अंकों का योग 3 है और 3 से योग कैंसिल होगा तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 111 नहीं होगा। 113 को चेक करना है, तो 113 के लिए फिर से कंडीशन क्या है, तो मैंने अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है उसका भी वीडियो बना रखा है। इसे कैसे निकालेंगे तो आइए हम समझते हैं। अगर हमें चेक करना है कि 113 किसी से विभाज्य है या नहीं, उसके लिए रूल क्या है, तो 113 के बाद एक ऐसा संख्या हम देखेंगे जो क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो 113 के बाद कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमें पता है 121, हमें पता है 121। 121 का रूट क्या होता है, 11। 11 के पहले कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है, तो 11 के पहले क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। हमें 2, 3, 5 और 7 से चेक करना होगा कि ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं। 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से भी कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 3 + 1 4 और 1 5, 5 से भी कैंसिल होगा, 7 से कहते हैं 7 का 7, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 और 3 43, 7 से भी कैंसिल नहीं होगा, यानी 113 कैंसिल नहीं होगा, यानी 113 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। 113 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। चलिए आगे बच गया 117 और 119। 117 को भी हम लोग चेक कर लेंगे, 2 से, 3 से, 5 से और 7 से किसी से कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो क्या वो किसी से कैंसिल होगा, हाँ, ये अंकों का योग कितना है, 9 है, यानी ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 119 का बात करते हैं, 119 किससे कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 113 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं हैं जो किसी ना किसी से कैंसिल हो चुकी है, यानी 113 एकमात्र ऐसा संख्या जो हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1। 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1। ऐसे हमें क्या करना होता है कि अभाज्य संख्याएं जो होती है ना, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको याद कर लेना है, और कोशिश करें कि 110 से 100 से लेकर 200 के बीच की भी जितनी अभाज्य संख्या है उसे हम याद कर ले, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आसानी से उसे सॉल्व कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, यदि किसी संख्या के 2 लगातार गुणजों का अंतर कितना है, 35। 2 लगातार गुणजों का अंतर क्या है, 35, तो वह संख्या होगी। अब यहाँ पे 2 लगातार गुणज बोलने का मतलब क्या है कि लगातार गुना करके जो संख्या प्राप्त होती है, मतलब मल्टीपल। जैसे कि अगर हम 5 का लगातार 2 गुणज का बात करें तो 5 का 5 और 5 दूनी क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे सेम चीज है कि 35 के गुणज, 2 लगातार गुणजों का अंतर कितना है, 35। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, 5 का गुणज, हमने क्या लिया, 5 का गुणज लिया, तो 5 का गुणज क्या आएगा, पहला 5 होगा, दूसरा क्या होगा, 10 होगा। इसके बीच का अंतर कितना है, 5। उसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 12 का गुणज, 12 का 12, 12 दूना 24, कितना का अंतर है, 12 का अंतर है। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना जो अंतर है वो उसी संख्या का क्या है, गुणज है। तो यहाँ पे अंतर कितना है, 35 है, तो ये 35 किसका होगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, 2 लगातार संख्या निकाले जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 761। हमें क्या पूछा गया है, 2 लगातार संख्या निकाले जिनके वर्गों का अंतर क्या है, 761। अगर 2 लगातार संख्या दिया गया है जिनके वर्गों का योग क्या है, 7, तो 2 लगातार संख्या हम क्या ले सकते हैं, पहला संख्या अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा, x + 1, दोनों के वर्गों का अंतर, यानी कि क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर, अंतर बोला है, माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 761। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हम यहाँ पे बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखिए समझते हैं। यहाँ पे दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, 761। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें इकाई अंक संख्या वहाँ पता है क्या है, 1 है, हम 1 ही निकालने का कोशिश करें। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे अगर इकाई अंक संख्या देखेंगे 8 है और यहाँ पे 7 है, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64, 64 का इकाई अंक क्या है, 4। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 49 में क्या आएगा, 9। दोनों का इकाई अंक को अगर हम माइनस करते हैं, 14 - 9 कितना आ जाएगा, 5, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, तो पहले बड़ा संख्या 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 का इकाई अंक क्या है, 4 है। यहाँ पे 1 देगा, 11 - 4 करेंगे, तो 11 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इकाई अंक 7 आएगा। चलिए सी में आते हैं, तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा, इकाई अंक में 0 और 9 का 1। यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे 10 - 1 9 हो जाएगा, ये भी हमारा
नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 20 और 21। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 41। तो दो लगातार संख्या निकाली जिनके वर्गों का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर 761 है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके लिए जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा मैंने आपको समझा दिया। बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, और हमारे पास जो इक्वेशन आया, ये समीकरण जो था इसे फिर से हम समझा देते हैं। अगर दो लगातार संख्या के बारे में बात किया जाए, दो लगातार संख्या के बारे में बात किया जाए तो पहला संख्या हमारे पास क्या होगा x होगा, और दूसरा संख्या क्या होगा x+1। दोनों के वर्गों का अंतर बोला गया है, तो x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 761। चलिए इसे सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 761। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 761, और ये प्लस 1 क्या हो जाएगा -1। तो x इक्वल टू कितना आएगा 760, और 2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 8 जा 16, और ये 0, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 380। यानी कि हमारे जो दो लगातार संख्या होगा, पहला संख्या 380 होगा और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 381। ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 380 और 381। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, तो आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी जो है ना बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप लोग एक बार ट्राई करिए, बनाने का कोशिश करिए, देखिए बनता है कि नहीं, फिर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बतलाता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 386। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या हमें पता है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा आइए देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है 386। चलिए 386 है। अब यहाँ पे एक संख्या हमें पता है क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर बराबर 386। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 386 माइनस 25। अब इसे माइनस करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 5 1 होगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, तो b इक्वल टू कितना आएगा √361। 361 का रूट क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 19। आंसर क्या हो जाएगा 19, ठीक है। बिल्कुल पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है पूछा गया आइए देखिए क्या बोल रहा है। यदि किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाने पर 272 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाने पर 272 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी, देखो तो। चलिए हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, यदि किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाने पर। चलिए आइए इक्वेशन बनाते हैं, क्या इक्वेशन बनेगा, वहां से था। यदि किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाने पर, संख्या क्या है हमारे पास x मान लेते हैं, उसके वर्ग से घटाने पर, उसके वर्ग से घटाने पर क्या प्राप्त होता है 272 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 272। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1 है, मतलब कि दोनों संख्या क्या होगी लगातार होगी, दोनों संख्या क्या होगी लगातार होगी। पहला संख्या x है तो दूसरा क्या है x माइनस 1। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालना होगा। 272 का गुणनखंड ऐसा निकालेंगे जहाँ पे दो संख्याओं का जो गुणज होगा, दो संख्याओं का जो गुणज होगा वो क्या होगा 272 होगा। तो आइए यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर पहला संख्या 22 है तो दूसरा संख्या उसी एक कम होगा 21 होगा। ये दोनों गुना करेंगे तो 272 तो होगा नहीं, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है। आइए 17 में आते हैं, तो पहला संख्या x है तो दूसरा क्या आएगा 16 होगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक को देखिएगा,
7 छक 42, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो सकता है। 24 तो होगा नहीं, 20 से ज़्यादा वाला। 14 लेंगे तो उसके पहले क्या आएगा 13 आएगा, 14 गुना 13 करेंगे तो 272 हमारा नहीं होगा, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर यहाँ पे 272 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो 16 गुना 17 हमारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका अंतर कितना है 5, तो उनका योग ज्ञात करें। चलिए मैं इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एक फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन इस तरह के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो बन जाते हैं। हमारे जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे पहले हमें क्या क्या चीज़ पता है वो हम देख लें। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुना बी हमें पता है, ए गुना बी कितना है 336, और क्या पता है दोनों का अंतर ए माइनस बी हमें पता है, ए माइनस बी क्या है 5 है। हमें क्या ज्ञात कर a प्लस बी हमें ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एक फॉर्मूला कर लेंगे, ठीक है। देखो बात कर तो कौन, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, हमें a प्लस बी ज्ञात करना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर a माइनस बी पूछा जाए, अगर a माइनस बी पूछा जाए तो हम क्या ले लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फॉर्मूला में हम पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें a प्लस बी निकालना, तो a प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4ab, तो 4 इंटू 3 3 6। चलिए यहाँ पे क्या था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 ते 12 14 के 4 हाथ में 1, 4 ते 12 और 1 13। यहाँ पे इसे ऐड करते हैं 5 4 9 4 2 6 3 और 1। अब a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1369, रूट अंडर क्या आ गया 1369। अब इसका रूट हमें निकालना होगा, तो 1369 का रूट क्या होता है 37 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 में है वो क्या है, चलिए पूछते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछा गया, दो अंक वाली संख्या का योग कितना है 7 है और उनका गुणनफल कितना है 12 है, तो उनका अंतर क्या होगा। दो अंकों वाली संख्या का योग हमें पता है, दो अंकों वाली संख्या का योग क्या है 7 है और उनका गुणनफल क्या है 12, तो उनका अंतर हमें ज्ञात करना। उनका अंतर क्या होगा, क्या होगा, चलिए देखिए बनाइए, ट्राई करिए। दो अंक वाली संख्या है, दो अंक वाली संख्या का योग क्या है 7 है, उनका गुणनफल क्या है 12, तो उनका अंतर क्या होगा। इसे हम लोग बाई एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, हम अपने से ऐसा संख्या सोच सकते हैं जिनका योग क्या होगा 7 होगा। तो वैसी संख्या कौन कौन, आइए देखते हैं हमारे पास वैसी संख्याएं कौन कौन सी है। दो अंकों की संख्या के बारे में बात किया गया, तो पहला संख्या 16 होगा, दूसरा संख्या 25 होगा, तीसरा संख्या 34 होगा, फिर और क्या होगा हमारे पास, बाकी तो पलट देंगे तो सेम आएगा। अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना कि उनका गुणनफल क्या है 12 है। 1 गुना 6 करेंगे तो 12 तो होगा नहीं, यानी ये नहीं होगा। 2 गुना 5 करेंगे तो 10 होगा, ये भी नहीं होगा। 3 गुना 4 करने से हमारा 12 आ रहा है, 3 गुना 4 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा, मतलब ये संख्या हो सकती है। अब यहाँ पे पूछा गया है इनका अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C1। ठीक है, चलिए काफी इजी क्वेश्चन था, हम एग्जाम्पल लेके भी ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दो संख्याओं का योग कितना है 10 है तथा गुणनफल कितना है 20 है, तो उनके विलोम का योग क्या होगा, उनके विलोम का योग पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन इससे पहले भी देखा था कि विलोम वाला संख्या कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या किया था 1/a प्लस 1/b ले लिया, हमें क्या मिलेगा ए बी इसका एलसीएम मिलेगा, यहाँ पे a प्लस बी मिल जाएगा। हमें क्या पता है, हमें पता है उनका योग कितना है 10 है, तो योग में क्या ले लेंगे 10, और गुणनफल कितना है 20 है, यहाँ पे 20 ले लेंगे, ये कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम का जो पैटर्न, जो हमारा झारखंड पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है वो बिल्कुल 10th बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10th स्टैंडर्ड तक में हमने जो जो पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम झारखंड पुलिस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया आइए देखते हैं।
क्वेश्चन 13 में है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 80% है और उसके वर्गों के योग का 4 गुना 665 है तो संख्याएं ज्ञात करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं आपके जो एग्जाम होने वाले हैं झारखंड पुलिस के, उस सारे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया, एक संख्या दूसरी संख्या की 80% है, तो एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, तो एक संख्या हम ए मानेंगे और दूसरी संख्या को बी मान लेंगे। अब बोला क्या गया, एक संख्या जो है यानी ए जो है दूसरी संख्या का 80%, दूसरी संख्या बी है, बी का 80% मतलब 80/100। चलिए यहाँ जीरो जो कैंसिल होगा, 2 से 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, यानी ए का वैल्यू हमें मिल गया 4b/5। हमें क्या मिल गया, 4b/5। चलिए ए और बी के बीच का रिलेशन मिल गया। अगला क्या बोला, उनके वर्गों का योग का 4 गुना, उनके वर्गों का यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गों के योग का 4 गुना, 4 से गुना कर दिए और ये कितना 600, ये कितना है 656। ठीक है, हम यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 656/4। चलिए 4 से यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल, 4 का 4, 4 छक 24, 4 चौके 16। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें मिल चुका है 164। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से आते हैं तो ऑप्शन से भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर ए का जो वैल्यू था हमारे पास, ए का वैल्यू 4b/5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 164। इसे सॉल्व करेंगे तो हम ए और बी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम ऑप्शन को यूज करते हैं, यहाँ से अगर हम ऑप्शन यूज करते हैं तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमें कंडीशन पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 164, और यहाँ पे जो संख्या है वो ऑप्शन हमें पता है। तो यहाँ पे ए पे अगर हम देखते हैं कि जो बी वाला जो ऑप्शन है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 100 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा, दोनों को ऐड करने से कितना आएगा 164। यानी कि हमारा जो 164 आ रहा था वो ऑप्शन नंबर 20 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ तक बनाने के बाद हम यहाँ पे बाई ऑप्शन उसे बना लेंगे, या फिर अगर हम डायरेक्ट मेथड से बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे इसे सॉल्व करके हमें ए और बी का मान निकालना होगा। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछेगा, तीन संख्याओं का औसत कितना है 135। तीन संख्याओं का औसत हमें पता है कि 135 है, सबसे बड़ी संख्या 180 है और अन्य दोनों संख्याओं का अंतर कितना 25। तो सबसे छोटी संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो जब हमें पता है कि तीन संख्याओं का औसत 135 है तो हम उनका योग निकाल देंगे, तीन संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, तीन संख्या तो 3 गुना औसत कितना है 135। चलिए गुना करते हैं, ये कितना आ जाएगा 300 और 100, 400, 405। अब यहाँ पे 405 में एक संख्या हमें पता है, बड़ी संख्या क्या है 180। चलिए बड़ी संख्या को हम लोग माइनस कर देते हैं, बड़ी संख्या हम लोग माइनस कर देते हैं। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 225। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी जो दो संख्या उसका योग हमें मिल गया 225, और यहाँ पे हमें उन दोनों संख्याओं का अंतर पता है कितना है 25। यानी कि अगर पहला संख्या x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 25 होगा, और दोनों का योग हमें पता है कितना 225। चलिए यहाँ पे पुट कर देते, x और x कितना होगा 2x, 225 में 25 घटा देंगे तो कितना आएगा 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200। तो x का मान कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 100। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या थी x थी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए काफी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। हमारा नंबर सिस्टम का कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हमारा जो सेशन है वो सेशन का आज का आखिरी क्वेश्चन। क्या बोला गया, पहली 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 30 विषम संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट उस फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहली 30 विषम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला था वह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो योग का फॉर्मूला था वो विषम संख्याओं के लिए क्या होता है एन स्क्वायर होता है। क्या होता है एन स्क्वायर। और कितनी संख्याएं हैं 30, तो एन हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 30 का स्क्वायर कर देंगे, तो 30 का स्क्वायर हमारे पास क्या मिलेगा 900, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो 900 हो जाएगा। चलिए हमारा आज का सेशन का 15 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो नंबर सिस्टम का ही कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, ताकि समय रहते हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सके। हमने जो भी क्वेश्चन आप लोगों को
कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग भी अपने से प्रैक्टिस करें। जिन लोगों ने हमारे जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो नहीं देखे हैं, हमारा जो थ्योरेटिकल क्लास हुआ है, थ्योरी क्लास हुआ है नंबर सिस्टम में, जो यूनिट डिजिट का था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विभाज्यता के नियम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और जितने भी MCQ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें ताकि एग्जाम के लिए आप समय रहते प्रिपेयर हो सके और सारे क्वेश्चन को आप बना सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।